ध्यान से देखो, जेल से अभी अभी रिहा हुई एक औरत अपनी छोटी बेटी को लेकर भाग रही है। उनके पीछे कई हत्यारे पड़े हैं जो कसम खा चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए माँ बेटी दोनों को खत्म कर देंगे। असल में इन सब का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक ताकतवर बिजनेसमैन की पुरानी प्रेमिका रूहाना कपूर है। 5 साल पहले का रिश्ता भले ही खत्म हो गया था, लेकिन अर्जुन मेहरा वो बिजनेसमैन आज भी उस औरत को दिल से नहीं निकाल पाया। यही बात रूहाना को पागल बना रही थी। उसे लगता था जब तक वो औरत जिंदा है अर्जुन उसे कभी नहीं भूल पाएगा। इसलिए उसने फैसला किया माँ बेटी दोनों को खत्म कर देना होगा। औरत का नाम अनाया शर्मा था। वो भागते भागते एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंच गई। निराशा में उसने चिल्लाकर पूछा, मैंने तो अर्जुन से सारे रिश्ते तोड़ दिए, जेल से बाहर आने के बाद उससे कोई संपर्क नहीं रखा, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? रूहाना पागलों की तरह हंस पड़ी, जब तक तू जिंदा है अर्जुन मुझे नहीं चाहेगा। उसी वक्त अर्जुन की गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचने वाला था। अपनी योजना नाकाम होते देख रूहाना घबराकर अपने आदमियों के साथ भाग गई, लेकिन भगदड़ में अनाया फिसलकर चट्टान से नीचे गिर गई। कोई नहीं जानता वो जिंदा बची या मर गई। कुछ देर बाद अर्जुन वहां पहुंचा। उसे बस एक चीज मिली, वह चेन जो उसने कभी अनाया को दी। उसे हाथ में लेकर अर्जुन बुरी तरह टूट गया। तभी उसका सहायक दौड़ता हुआ आया और एक बड़ा राज बताया। असल में 5 साल पहले अनाया ने कोई गर्भपात नहीं कराया था, उसने अर्जुन की बेटी को जन्म दिया था। ये सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे झूठ बोलकर 5 साल तक धोखा दिया गया। उसने कसम खाई कि वो अपनी बेटी को ढूंढेगा और जिसने भी उन्हें नुकसान पहुंचाया है उसे बर्बाद कर देगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक अनाथालय में अपनी खोई हुई बेटी आयरा को ढूंढ लिया। उसने बच्ची को गले लगाते हुए वादा किया, अब मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। पर तभी एक और छोटी बच्ची फटे हाल कपड़ों में भाग कर आई और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। पापा। अनाथालय की संचालिका ने तुरंत सफाई दी, सर ये नई बच्ची है, हर किसी को पापा कह देती। लेकिन जब अर्जुन ने उस बच्ची की आंखों में देखा तो उसे अनाया की झलक दी। पता नहीं क्यों उसने तय किया इसे भी साथ ले चलो। दोनों बच्चियां आयरा और दूसरी बच्ची तन्वी अब उसी महलनुमा घर में रहने लगी। आयरा को राजकुमारी जैसी जिंदगी मिली, जबकि तन्वी को नौकरों से भी बुरा बर्ताव झेलना पड़ा। एक दिन तन्वी ने दीवार पर अनाया की तस्वीर देखी और रोते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। तभी आयरा भी वहां आई और बोली, ये मेरी माँ है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? इसी बीच अर्जुन की माँ सविता मेहरा अचानक घर आ। उन्हें अब भी अनाया से नफरत थी। उन्होंने अर्जुन पर जोर डाला कि वह जल्द से जल्द रूहाना कपूर से शादी कर ले ताकि मेहरा खानदान की वंश परंपरा आगे बढ़े। अर्जुन अब और नहीं सह पाया। उसने माँ से पूछा, क्या आपने ही 5 साल पहले जेल में अनाया से मिलने का झूठा नाटक किया था? सच सामने आया, सविता ने ही अनाया को धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि अर्जुन अब रूहाना से शादी करने वाला है और अनाया जैसी कातिल और मेहरा परिवार के लायक नहीं। उसी झूठ ने अर्जुन और अनाया को अलग कर दिया। उसी वक्त तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी आंखों से देखा था किसी ने मम्मी को पहाड़ से धक्का दिया था, लेकिन वो मरी नहीं थी। ये सुनते ही रूहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन को झटका लगा। तन्वी ही उस दिन की एकमात्र गवाह थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मी को किसने धक्का दिया था?